दहशतगर्दी के बाद जब मुल्क में टारगेट किलिंग का तूफान आया तो कातिलों की पहचान इंतहाई मुश्किल मसला बन गई, मगर वक्त के साथ बहुत सारे कातिल बेनकाब होते चले गए। इसके बावजूद अब भी कहीं ना कहीं कत्ल की ऐसी वारदातें पेश आती हैं जिनमें पकड़े जाने वाले कातिलों के अलावा नामालूम कातिल मुलव्वस होते हैं। इन नामालूम कातिलों तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता पुलिस की ऐसी तफ्तीश है जो इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से की जाए, इसलिए कि किसी भी शहर की पुलिस जराइम पेशा अफराद और उनकी सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ होती है और वो चाहे तो कातिलों को पकड़ना कुछ मुश्किल नहीं होता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा है कि कुछ लोग उस पर सगे रिश्तों से भी ज्यादा एतमाद करते हैं, मगर खानेवाल में एक नौजवान ने बचपन के दोस्त से सिर्फ एक भैंस और उसकी खरीदो फरोख्त के बाद कुछ ऐसा सलूक किया कि दोस्ती का रिश्ता भी शर्मा गया और पूरा घराना खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। आखिर दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ऐसा क्या सलूक किया जिस पर सब हैरान और परेशान थे? आइए देखते हैं। खानीवाल की तहसील कबीरवाला में दरियाए रावी और चनाब के संगम पर वाक़या गांव कंड सरगाना के रहायशियों की गुजर बसर खेती बाड़ी पर होती है। इस गांव का रहायशी नौजवान अरफान अपने वालिद गुलाम मोहम्मद के साथ खेती बाड़ी करके घराने का पेट पाल रहा था। अरफान के अपने हमसाये यूसुफ के साथ गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर इकट्ठे ही जमीनों पर काम करने के लिए घर से निकलते थे। एक दिन फजर के वक्त यूसुफ अरफान के घर आया और उसे कहा कि चलो आज मेरी पानी की बारी है, मेरे साथ चलो। अरफान घर वालों को बताकर यूसुफ के साथ चला गया। वो जी और बेगा आया है यूसुफ, वो ना मेरे भाई ने उठा गया है, भाई आजा पीटर चला ला ते इतू लै गया है जिस टाइम ना ते उत्थे जाते मेरे भाई ने कत्ल कर दिता है। घर वालों को क्या मालूम था कि वो इरफान को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। इरफान के साथ क्या हुआ, उसे किसने और क्यों मौत के घाट उतारा, आइए जानते हैं। अरफान के जाने के बाद घर की खवातीन कामकाज में मशगूल हो गयीं। 1 घंटा ही गुजरा था कि घर में एक फोन कॉल आई जिसने घर में क़यामत बर्पा कर दी। गांव के एक रहायशी ने फोन किया कि अरफान खेतों में गिरा पड़ा है, उसे गोली लग गई है। अरफान के उर्सा भागम भाग खेतों में पहुंचे तो देखा कि अरफान खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। गरीब आदमी मेरे बच्चे से लाई गया, उन्हें कत्ल कर दिता गया जनाब। मेरा कोई जुर्म नहीं, बच्चे नहीं, कोई जुर्म नहीं, मेरे सारे इंसाफ होया जाए। सुबह 5 बजे आके इनू घर में बुलाया, ये बैर गया, उन्होंने आखिर आया अपनी जड़ी वाई है उन्होंने पानी ला लो, इत्थे ले गया, उत्थे और ऊपर कमांड है, उत्थे जाके बड़ी बेदर्दी नाल उन्होंने कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर वर्षा की दरख्वास्त पर उसके दोस्त यूसुफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वर्षा का कहना है कि अरफान ने चंद रोज पहले एक भैंस 60,000 रुपए में फरोख्त की थी। वो रकम उसके पास थी जिसको हथियाने के लिए यूसुफ ने अरफान को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ जाके उसके पास पैसे भी थे, उसने कुछ दिन पहले भैंस बेची थी, वो पैसे भी उसके पास ही थे। कुछ लेन देन पहले भी होगा, शायद हमें उसकी चीज़ का इल्म नहीं है। और वहाँ पे उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी अपील है, वज़ीर आज़म साहब से भी और कानून के इदारों से भी अपील है कि हमारे लख्त जिगर को जैसे कत्ल किया गया उस कातिल को भी सज़ा के बंदा दिया जाए। बचपन की मोहब्बत और दोस्ती उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, मगर लालच ऐसी बीमारी है जो उसे लम्हों में ख़त्म कर देती है। इरफान की हलाकत पर उसके वर्सा और इलाके के लोगों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो पूरा गांव वहां उमड़ आया। बहनें लाश से लिपटकर रोती रहीं। उसे सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं पढ़ती पई और मेरे खर्चे करेंदा भी मेरे भाई नु खेत बाड़ी तो लाल आते उठाते भाग गया है। वर्षा का कहना है कि अरफान घर का कफील था, वो कमा कर लाता था तो सब खाते थे। जालिम ने बचपन की दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। अगर यूसुफ रकम मांगता तो अरफान उसे वैसे ही दे देता। मेरे दोतरे दा इंसाफ होया जावे, मेरा दोतरा बेजुर्म कत्ल होया गया है।
मकतूल के वुसार अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा दोस्ती के नाम पर गला काटने वालों को नसीहत हो। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, कबीरवाला। कत्ल की वारदात के दौरान कुछ हकायक ऐसे होते हैं जिनसे तफ्तीश में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर अंधा कत्ल हो और उसमें वारदात करने वाले का इल्म ही ना हो तो उसकी तहकीक में दुश्वारियां होती हैं। थाना वेस्टर्ज के इलाके में इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात में सफ्फाक कातिल का किसी को इल्म नहीं और न ही वारदात के बाद कोई सुराग मिल सका। अब्दुल गफ्फार नामी हेड कांस्टेबल वफाकी पुलिस का मुलाजिम था और 15 इस्लामाबाद में तैनात था। वो गुज़िश्ता 2 साल से मिसरियाल रोड रावलपिंडी में एक किराए के घर में रह रहा था। इसके साथ 2 अफराद और भी रिहाइश पजीर थे। अभी हमने जितना इसको प्रोब किया है, अब्दुल गफ्फार नाम का एक कांस्टेबल था जो रेस्क्यू 15 पे तैनात था इस्लामाबाद में। पिछले 2 साल से यहाँ पे किराए की बैठक में ये रह रहा था, साथ इसका हमजुल्फ भी होता था। 2 और इसके दोस्त भी थे जो एक मिल के किराए पे रहते थे। अब्दुल गफ्फार के मोहल्लेदारों का कहना है कि उसके मोहल्ले में किसी के साथ ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे, ना ही वो किसी से ज्यादा मेल मिलाप करता था। वो अपनी ड्यूटी से आने के बाद अक्सर घर के अंदर ही रहता था। मोहल्ले में तो कभी किसी के साथ हमने उनको मतलब नहीं देखा, कभी ना यहाँ पे उनके साथ किसी को देखा है कभी, ना और कोई कभी भी कोई नहीं आया अभी। कत्ल की इस वारदात के बारे में हम आपको मजीद भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि अब्दुल गफ्फार को किसी ने कत्ल कर दिया था। वो रेस्क्यू 15 इस्लामाबाद में तैनात था और अक्सर रात को 11 बजे घर वापस आता था। घर में उसके साथ उसका हमजुल्फ और एक नौजवान भी रहता था। आखिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? मकतूल अक्सर रात को ही घर आता था। उस रात भी वो घर पर ही था जब नामालूम सफाक कातिल ने उस पर पहले तशद्दुद किया और फिर गर्दन पर छुरियों के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि अब तक की तफ्तीश में ये टारगेट किलिंग की वारदात नहीं लगती, बल्कि अंधे कत्ल की वारदात है। जहाँ तक इसके मर्डर का ताल्लुक है, इसको ज़िबा किया गया है और जहाँ तक अभी तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक चली है उसके अंदर कोई टारगेट किलिंग या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ जिस तरह से कोई एक्शन होता है उस तरह का कोई बात सामने नहीं आ रही है। अभी तक हमें यही है कि ये मर्डर है और ब्लाइंड मर्डर है। इस पर काम करें, इंशाल्लाह इसमें हम जल्द कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे। मकतूल के साथ ये वारदात रात के ही किसी पहर में की गई, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ड्यूटी करता था और दिन 1 बजे अपनी ड्यूटी पर जाता था। रात को 12 बजे के करीब वो अपने घर वापस आता था। सुबह जाते थे, दिन को काम पे ड्यूटी पुलिस में थे ना, तो दिन को 1-1:30 बजे जाते थे ड्यूटी पे, तो रात को 11-12 बजे उनकी वापसी होती थी। फिर आके मतलब सो जाते थे। यही बस। मकतूल उस रात घर में अकेला ही था। उसका हमजुल्फ और एक साथी गांव गए हुए थे। तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल होने वाले पुलिस एहलकार के कत्ल के बारे में आखिर कैसे पता चला, आइए जानते हैं। नामालूम सफाक कातिल ने अब्दुल गफ्फार की गर्दन पे छुरी के वार करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा और उसकी लाश को घसीटकर वाशरूम में रख दिया। इसको छुरी के जरिए उन्होंने जिसकी गर्दन पे वार किया है, जिससे उसकी डेथ हुई है, और इसको फिर घसीट के वॉशरूम में इन्होंने बंद किया।
वॉशरूम के पाइप के जरिए मकतूल का खून बाहर गली की नाली में आने लगा, जिसे इलाके के लोगों ने सुबह देखा और उसकी इत्तला पुलिस को कर दी, जिस पर पुलिस ने आने के बाद लाश को कब्जे में लिया और क्राइम सीन को महफूज कर लिया। जब सुबह नाली के अंदर इसका ब्लड आना शुरू हुआ तो इलाके के लोगों ने फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला की, जिस पे पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने क्राइम सीन को सिक्योर किया, तमाम एविडेंस वहाँ से इकट्ठे किए। बस अचानक ही एक दिन गए हैं, रात को ठीक छोड़ के गए हैं, सुबह आए हैं इधर काम पे हम, तो हमें पता चला है, किसी ने आके हमें बताया कि बाहर इस तरह ब्लड आ रहा है नाली में, तो हमने बुजुर्ग उन्होंने जाके देखा ऊपर तो वो ताला लगा हुआ था कमरे को। रात की तारीकी में कौन मकतूल के घर आया था, वो कितनी देर अंदर रहा, क्या वो कोई रिश्तेदार था या कोई देरीना दुश्मन, यही सवाल हैं जिनकी खोज लगाई जा रही है। कातिल के सामने आने के बाद ही मालूम होगा कि इस सफाकी से कत्ल करने की वजूहात क्या थी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। कराची में अब भी गैंग वॉर के कमांडर बाहर बैठकर इस शहर में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं और बाबा लाडला ग्रुप के अफराद मकामी तौर पर उन्हें सहूलत फराहम कर रहे हैं। इस बात का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों लियारी में पुलिस के हाथों पकड़े गए गैंग वॉर के कारिंदों ने किया। ये मुल्ज़िमान और किन किन वारदातों में मुलव्विस रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का तसलसल से शिकार बनते चले आ रहे हैं। राह चलते शहरियों को धड़ल्ले से लूट लिया जाता है, लेकिन उन डकैतों को कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। इस बारे में पुलिस अफसरान कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के बाद अब जराइम पेशा अफराद ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शुरू कर दी हैं। कराची में लियारी का इलाका कभी गैंग वॉर और लाकानूनियत के लिए मशहूर था, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से गुज़िश्ता 2.5 साल से लियारी में जारी ऑपरेशन के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। कल तक ताजरों से लाखों का भत्ता लेने वाले गैंगस्टर्स अब मासूम शहरियों से मोबाइल फोन और चीना जब्ती करने लगे हैं। लियारी डिवीजन पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान लियारी गैंगवार के बाबा लाडला ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 7 मुबैना मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दर्जनों शहरियों को न सिर्फ लूटा बल्कि कई ताजरों से भत्ता भी वसूल किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि ये तमाम मुल्ज़िमान मुख्तलिफ स्नैचिंग के वारदात या दुकानों से पैसे लेने का इंकशाफ करते हैं। इशू ये क्रिएट होता है कि जब उनका क्राइम रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, या कंप्लेनेंट जो सामने आते हैं वो FIR कराने को तरजीह नहीं देते और पहले FIR मौजूद नहीं है। पुलिस का कहना है कि इन मुल्ज़िमान के डर की वजह से कोई भी ताजिर उनकी शिकायत पुलिस को नहीं करता। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान बाबा लाडला ग्रुप के कारिंदे जमील उर्फ लंबू को भत्ते की रकम जमा करके दिया करते थे। नोमान उर्फ कट्टी वल्द अब्दुल करीम, और ये अपने इंकशाफ में ये बता रहा है कि मैं बाबा लाडला ग्रुप के साथ हूँ और मुख्तलिफ बत्ते की वारदातों में और स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व है, और ये बत्ते की रकम जो है वो जमील उर्फ लंबू को देते थे और जिस तरह कलेक्शन का सिस्टम था वो चलता रहा। गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्ज़िमान अब्दुल हफीज और समीर रवां साल लियारी कलाकोट के इलाके में कत्ल होने वाली एक वारदात में भी मुलव्विस रहे हैं, जिसका इंकशाफ उन्होंने दौरान तफ्तीश किया है। मुल्जिम अब्दुल हफीज वल्द नूर मोहम्मद, इसको SHO कलाकोट ने गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से हमें पिस्टल मिला है। इसके अलावा एक FIR है थाना कलाकोट की। थाना कलाकोट की FIR नंबर 56/16 FIR इसमें मेंशन है। इसमें ये इस कत्ल में शामिल होने का ये इंकशाफ कर रहा है और ये बता रहा है कि इस कत्ल में ये शामिल रहा है। उसके साथ जो दूसरा मुल्जिम है, आखिरी नंबर पे लास्ट तफसील जो लिखी हुई है, मुल्जिम समीर उर्फ कोडू, ये भी इस कत्ल में, ये दोनों मुल्ज़िमान जो हैं एक कत्ल में अपनी शमूलियत का, अपनी इन्वॉल्वमेंट का इंकशाफ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अब भी गैंग वॉर के कमांडर बाहर बैठकर कराची शहर में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं और कराची में मौजूद इन ग्रुप के कारिंदे मुकामी तौर पर ताजरों को हिरासा करके भत्ता वसूल कर रहे हैं।
शकील पकड़ा था उसका भी यही था कि पूरे रैकेट के अंदर उसका नाम आता था कि ये भत्ता कलेक्ट करता है। तो भत्ते की कलेक्शन में नो डाउट मुख्तलिफ नाम आते हैं। जो भी बाहर हैं लोग, उसमें हमने 2 मुल्ज़मान अभी तक पकड़े हैं जो बाहर से बैठ के भत्ते को ऑपरेट कर रहे थे। तो असल में इंफॉर्मेशन अंदर से आती है। जब अंदर मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो वो अपना बताते हैं कि किस रैकेट और किसके साथ काम कर रहे हैं। एसएसपी लियारी का ये भी कहना था कि गैंगवार के भागे हुए कारिंदे शहर में स्ट्रीट क्राइम और छोटी मोटी जराइम की वारदातें कर रहे हैं और वो आपस में राब्ता करके एक बार फिर मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। जब से गैंगवार की नुकसान हुआ है, वो डिस्पर्स हो गई है। अब ये छोटे लेवल पे कारिंदे हैं, अब लाजमी उनको पैटर्नेज चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। तो जो पुराने स्केपी हैं जो भागे हुए हैं, लाजमी वो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता करते हैं और ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये नाम आ रहा है और हम इसकी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी इसको अरेस्ट करें ताकि इसका जो पैटर्न चीफ है बना हुआ है ग्रुप का, उसको डिस्ट्रॉय करें। कराची में गैंगवार के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की कामयाब कार्रवाइयों के बाद भी बचे कुछ मुल्जिमान कभी कभी सर उठाते हैं, जिनका खात्मा इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में मंशियात फरोशी का कारोबार जिन अफराद की वजह से जारी था उनमें ज़्यादातर तो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर जो रहते हैं अगर वो भी गिरफ्तार हो जाएं तो इस शहर के बासी सुख की सांसें लेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।